नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल पब्लिक टीवी। इस वक्त हमें कैथल के अंदर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है, अन्नपूर्णा योजना, जिसके अंदर डिपो होल्डर पर मुफ्त राशन दिया जा रहा है। लेकिन वो क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, किन लोगों को दिया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। अब हम जाएंगे अंदर और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो डिपो होल्डर हैं उनकी दुकान है और वो हर कैथल के हर डिपो होल्डर पर 18 और 19 अगस्त को सरकार द्वारा जो निर्देश हैं मुफ्त राशन देने के, अन्नपूर्णा योजना है, हम दिखाना भी चाहेंगे। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके द्वारा जो है दिया जा रहा है। और अंदर जो लोग हैं उन्होंने जो भी राशन वितरण कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और जिन लोगों ने राशन लिया उनसे बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर डिपो होल्डर हैं वो भारत माता पर पुष्प अर्पण करके और ये जो अन्नपूर्णा योजना है इसका जो उत्सव है इसको मनाते हुए 18 और 19 अगस्त को जो ये कार्यक्रम है इसको मनाया जा रहा है। और जो भी डिपो होल्डर यहाँ पर है वो उसके द्वारा जो है जो यहाँ पर डिपो पे राशन लेने आते हैं लोग, उनको राशन दिया जा रहा है। और तमाम यहाँ पर साथी खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हम उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो बैग है जो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर योजना दे रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये दे रही है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर गरीबों के कल्याण के लिए योजना शुरू कर रही है। लेकिन फिर भी हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये योजना है कितनी कारगर साबित होगी। जी, आप डिपो होल्डर हैं? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू सैनी है जी, मेरा वार्ड 26 में डिपो है जी। आज गवर्नमेंट के आदेशानुसार जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 18 और 19 अगस्त को अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि पूरे हरियाणा में आयोजित किया गया है जी। और कैथल डिपो होल्डर यूनियन जी पूरी यूनियन इस योजना का पूर्णतः स्वागत करती है। और हमने बढ़ चढ़कर अपनी तरफ से डेकोरेशन की है जी और लोगों को ये 10-10 किलो के और 5-5 किलो के बैग जी में अनाज भर के फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देने का जो सरकार का वादा है वो हमको निभाने की कोशिश की गई। हम ये समझना चाहेंगे कि आपसे कि जो राशन किस प्रकार से वितरण किया जा रहा है, पर मेंबर के हिसाब से वितरण किया जा रहा है या फैमिली मेंबर के हिसाब से वितरण किया जा रहा है? राशन जो है पर मेंबर 5 किलो केजी सेंटर सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अनाज जो है, हाँ, जो कणक जो दी जा रही है, कणक दी जा रही है, पीस कर दिया जा रहा है? नहीं, कणक दी जा रही है और 5 किलो 2 रुपये किलो के हिसाब से राज्य सरकारें दे रही हैं, यानी कि 10 किलो पर केजी मेंबर के हिसाब से कणक जो है दी जाती है जी। और ये नवंबर तक चल रही है ऐसे ही। और पिछली कोरोना की लहर में भी 6 महीने तक जी फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी सरकार जी द्वारा कणक दी गई थी जी। तो पिछली बार भी दिया गया था कोविड टाइम के अंदर और इस बार भी दिया जा रहा है, लेकिन अब की बार उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा कैसे, क्यों कर रहे हैं? अब की बार सरकार की एक नई पहल, और पहली बार मेरी ज़िंदगी में तो पहली बार ऐसा आया कि एक नया सॉन्ग जो सरकार की तरफ से अन्नपूर्णा योजना के ऊपर सॉन्ग भी तैयार है। नहीं, सॉन्ग का तो चलो चल जाएगा, सॉन्ग का तो, लेकिन ये तो पहले भी राशन बांटा जा रहा था ना। बात ये है, पहले भी राशन बांटा गया था कोविड टाइम के अंदर, उस समय सॉन्ग नहीं आया था। अब सॉन्ग के साथ जो है इस योजना को शुरू किया जा रहा है, इसका मतलब बता दीजिए। इसमें ना सरकार ने ना अपनी प्रचार प्रसार के माध्यम से ना ये थैले बनवाए हैं 10 और 5 किलो के जी, जिसपे गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे दुष्यंत जी जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं राज्य सरकार के, और खट्टर साहब जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, और मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है जी। इनका औचित्य ये है कि इसमें कणक डाल के गरीबों को दी जाए और इस योजना का पूर्णतः प्रचार किया जाए। बस अब की बार थैले आए हैं, मेन बात तो ये है, थैले आए हैं। हाँ जी, कणक तो हर बार देते हैं। हाँ जी, थैले आए हैं, कणक हर बार देते हैं और उसी मुताबिक कणक मिल भी रही है जी। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे, आप डिपो होल्डर हैं, क्या गरीब लोगों को कणक दी जा रही है जो जिनके BPL कार्ड हैं, या उन गरीबों को भी दी जा रही है जिनके BPL कार्ड नहीं है? अभी तक तो जो BPL हैं, AAY हैं, गुलाबी और OPH कार्ड हैं जी, उन्हीं को ही कणक दी जा रही है गवर्नमेंट के माध्यम से। लेकिन आगे की अगर कोई प्लान अगर ऐसा आता है तो आगे अलग दी जाएगी जी। तो अभी मतलब कि उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो लोग गरीब हैं लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है? नहीं, उनके लिए हमारे पास अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है जी। ये सुर्खियों में चली हुई है कि हर गरीब तक अनाज पहुंचाने की सरकार की कवायद है, लेकिन अभी तक ये है फिलहाल उन्हीं को है। ये कह सकते हैं कि जो मतलब कि जो हर महीने राशन लेने के लिए लोग आते थे, पहले पैसे देते थे लेकिन आज फ्री दे रहे हैं। हाँ, पहले पैसे देते 2 रुपये किलो के हिसाब से, केंद्र सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कणक आई हुई है जी। राज्य सरकार के 2 रुपये अब भी देने पड़ेंगे। हाँ जी, जैसे कि लेकिन राज्य सरकार तो कह रही है कि हम फ्री दे रहे हैं अन्न गरीब कल्याण योजना।
नहीं, उसमें जैसे कि 5 मेंबरों का कार्ड है जी, जी 25 किलो हो गए, 25 किलो के 50 रुपये राज्य सरकार को देने जी। हैं, और 25 किलो जो उस केंद्र सरकार की फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि 50 किलो 50 रुपये में उसको अनाज मिलेगा जी। 5 मेंबर। और भी सदस्य हैं यहाँ पर, उनसे ही बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो जनता आई हुई उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी क्या नाम है और पद क्या है सर? मैं वीरेंद्र बत्रा, कैथल मंडल अध्यक्ष भाजपा से। जी तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ये राशन वितरित किया जा रहा है। और 5 किलो अनाज केंद्र सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति और 5 किलो राज्य सरकार की तरफ से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हर राशन डिपो पर दिया जा रहा है। और इसको एक अभियान के तहत लेते हुए हमारे डिपो होल्डर भाइयों ने 18 और 19 2 दिन का अभियान चलाया हुआ है। 2 दिन वैसे तो इनके राशन डिपो हमेशा ही उपलब्ध हैं जनता के लिए, 2 दिन का ये अभियान चलाया हुआ है। तो 2 दिन इनके डिपो पूरा दिन खुले रहेंगे, कोई भी किसी भी समय आकर अपना राशन यहाँ से ले सकता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाभार्थी लोग हैं वो यहाँ पर राशन ले भी रहे हैं। तो ये एक हमारे, चाहे वो केंद्र में हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे हरियाणा में हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार हो, दोनों की तरफ से, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को राशन दिया जा रहा है। जी अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि राशन तो पहले भी दिया जा रहा था, फ्री दिया जा रहा था, जिस प्रकार से कोविड के टाइम भी सरकार ने बहुत मदद की है, लेकिन अब की बार थैले देने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, ये सरकार की एक योजना है, प्रचार करने की सरकार की एक योजना है। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कोरोना काल में ऐलान किया था कि नवंबर तक, यानी कि दिवाली तक लोगों को मुफ्त अनाज वितरित किया जाएगा। तो जब सरकार इतना लोगों की भलाई के लिए इतना काम कर रही है, तो अगर उसमें सरकार ने अगर अपने उसमें थैले छपवाए हैं, तो इसमें कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि थैले जो है श्रेय लेने के लिए नहीं, श्रेय लेने के लिए नहीं है, ये तो जनता की सरकार है और जनता को दिया जा रहा है। इसमें इसके अंदर ये भी तो हो सकता था कि जो लोग गरीब हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं है, जिन लोगों को ज़रूरत है, उनको भी तो देना चाहिए था ना। ऐसा है, ये जो योजना है इसमें अभी जैसे हमारे डिपो होल्डर अपना रिंकू सैनी जी ने बताया कि इसमें पीले राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड और खाकी राशन कार्ड, तीनों राशन कार्ड धारकों को ये राशन दिया जाएगा। सिर्फ जो हरे राशन कार्ड वाले हैं उनको छोड़ के तीनों राशन कार्ड धारकों को ये राशन दिया जाएगा। तो सर वो लोग तो वंचित रह जाएंगे, सरकार लेकिन कह रहे हैं कि हम घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, देखिए वो लोग तो वंचित रह जाएंगे जिनको ज़रूरत है। देखिए, जो सरकार समय समय पर सर्वे करवाती रहती है, तो अभी कुछ समय पहले भी सरकार ने नए पीले राशन कार्ड बनाने के लिए सर्वे किया है, और बहुत जल्द ही काफ़ी भारी संख्या में लोग उसके अंतर्गत आएंगे, तो जल्दी ही उन लोगों को भी राशन मिलने लग जाएगा। सर 2019 के बाद जो सर्वे हुए हैं, कोई भी हुआ है, 2019 के बाद तो किसी का भी राशन कार्ड नहीं बना। वो देखिए, आप जैसे जानते ही हैं कि पिछले 1.5-2 साल से कोरोना काल चला हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया। तो अब हरियाणा सरकार ने बहुत जल्दी ही ये इस योजना के तहत अन्य लोगों को भी राशन वितरित करने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। जी, तो ये कब तक चलेगा? ये नवंबर तक तो अभी चलेगा। बाकी अगर कोई ऐसा ऊपर से आदेश आता है तो ये योजना फिर आगे भी जैसे आदेश आएगा वैसे उसी रूप से चलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पार्षद 23 वार्ड से गोपाल सैनी जी, सर स्वागत आपका। धन्यवाद जी, मैं गोपाल सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 23 से। जी, किस प्रकार देखते हैं सरकार की इस योजना को और क्या कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों को? देखिए, जो सरकार का जो लक्ष्य लेके चलिए वो अंत्योदय का लक्ष्य है सरकार का, अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय। तो इसी लक्ष्य को हाथ में लेके वो ऐसे आयाम बनाने, ऐसी योजनाएं लेके आने, जिस व्यक्ति के पास कोई नहीं पहुंचता उनके पास पहुंच के उनको पूरी सुख सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार अपना लक्ष्य बना के काम करने लग रही है। मैं आज जो ये अन्नपूर्णा उत्सव 18 और 19 को मनाया जा रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मनोहर जी को बधाई के पात्र है। इसके साथ साथ यहाँ के रिंकू सैनी जी जो
संचालक है, डिपो संचालक। ये 26 नंबर वार्ड का डिपो संभाल रहे हैं और वार्ड 20 के में ये पड़ता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए उन्हें इतना सुंदर कार्यक्रम करके, और साथ के साथ उनको एक चीज़ की है कि उनसे जुड़े हुए जितने भी इससे आप कुछ चीज़ों का विषय ले रहे थे कि ये छपवाने की क्या ज़रूरत है, वो छपवाने की ज़रूरत। इसके अंदर एक छोटी सी बात और बताऊं, हमें बहुत कम टाइम मिलता है कई बार ये ऐसी व्यवस्थाओं का हिस्सा बनने के लिए। आज ऐसा कुछ हुआ तो हम जैसे लोग इस व्यवस्था का हिस्सा बने, तो हमने देखा उनके साथ आज सुबह से ही बहुत सारे व्यक्ति जिनको ज़रूरतमंद व्यक्ति आए हुए थे जी हमारे रिंकू सैनिक के बाद, इनकी डीलिंग इन व्यक्तिगत बोल चाल भाव स्वभाव से ऐसे लगते थे जैसे बेटा जैसे किसी कोई महिला है तो उसके साथ जैसे कोई बेटा और माँ जैसा रिश्ता हो, कोई बुजुर्ग आ रहा है तो बाप और बेटा जैसा रिश्ता हो। तो ये डिपो होल्डर अच्छा काम कर रहे हैं और उनके साथ हम आज भागीदारी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जो पदाधिकारी हैं, यहाँ पर बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं और डिपो होल्डर रिंकू सैनी से भी हमने बातचीत की। जी सर नमस्कार। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, योजना मैं के बारे में। सतपाल भारद्वाज, मंडल महामंत्री बीजेपी कैथल। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 दिन ये अन्नपूर्णा के 800 रुपये गरीब लोगों को अन्न बांट रहे हैं। इनकी ये सोच है कि भारत में कोई भी आदमी भूखा ना रहे। जैसे पहला जो लॉकडाउन हुआ था उस समय से 80 करोड़ लोगों से शुरू में इन्होंने अन्न बांटा था और उसको ये नवंबर तक, दिवाली तक ये इस स्कीम को लेके जाएंगे ताकि हर गरीब आदमी को इसका फ़ायदा उठ सके। जी तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो हम अभी बात कर रहे थे, अभी ये बैग छुपवाए हैं। बैग तो इसलिए छुपवाए हैं कि लोगों को इस बार पता चलेगा कौन बांट रहा है। नहीं ये नहीं बांट रहा है कि भी ज़्यादा दे रहे हैं। 5 किलो भारत सरकार दे रही है और 5 किलो हरियाणा सरकार दे रही है। उनको डालने के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके डालने के लिए व्यवस्था की है सरकार ने। लोगों के पास तो थैला दिया अब, पहले इस बार ज़्यादा दिया ना, इस वास्ते मतलब थैले छुपाने की सरकार ने योजना बनाई है। थैला जो ऐसा थैला देंगे जिसमें मतलब कि ऐसी चीज़ व्यवस्था बने थैले से, और जो थैला इसमें इस्तेमाल हो रहा है जैसे जूट का थैला है, ये जूट का थैला है। ये हमारे जो दिनचर्या के कार्य में भी यूज़ हो सकता है क्योंकि काफ़ी मजबूत बनाया हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी की ये अच्छी सोच है कि हर गरीब आदमी तक अन्न पहुँचे और अन्न को रखने के लिए उनका जो अच्छा जो थैला भी अच्छा थैला मिले उनको, अच्छा थैला देने की व्यवस्था भी उन्होंने की है। जी तो प्रधान शुभकामनाएं आपको सर। ये तो हमारे आदरणीय हैं मोदी जी हैं जिनकी इतनी अच्छी सोच है, जो हम गरीब आदमियों के लिए इतना सोचते हैं कि मेरे देश का कोई भी गरीब भूखा ना रहे, वो सब के लिए अन्न की व्यवस्था हो। ऐसे धन्य है, ऐसे प्रधानमंत्री को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये भाजपा के जो मंडल के कार्यकारिणी के सदस्य थे और महामंत्री थे और अध्यक्ष थे, और साफ तौर पर हाँ जी सर, हाँ जी क्या नाम है सर आपका? अच्छा आपने भी लिया है? कौन सा कार्ड है आपके पास? गुलाबी है जी। गुलाबी है। कितना मिला आपको? ये 2 थैले मिले हैं जी। कितने मेंबर हैं आप घर में? 4 है जी। तो 4 10 किलो का एक। हाँ जी। तो 5 किलो तो सरकार राज्य सरकार की तरफ से मिला है और 5 किलो ही एक मेंबर का 10 किलो होगा ना। तो लेकिन हाँ नहीं 20 तो ये हो गया ना कि मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट वो अलग है। स्टेट गवर्नमेंट का 35 किलो अलग है। अच्छा ये इनका है 20 किलो। अच्छा 20 किलो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हैं अभी आप? PM कणक दे रहे हैं हम। अच्छा जो बोलेगी प्रधानमंत्री कल्याण योजना की जो अभी 35 किलो और मिलेगा आपको। क्या ऐसे देखते हैं इस जो सरकार की योजनाओं को? बहुत बढ़िया जी सरकार, वैसे बिल्कुल जी। उन्होंने घर भी बनाया जी मेरा, देखो जो मोदी की सरकार है, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला पास हो गया था जी, वो जी पैसे मिले हैं जी, मकान बनाया जी हमने जी। बहुत बढ़िया सरकार है जी। हम तो यही चाहेंगे भाई पैसे भी आए हैं जी खातों में जी। हम तो अच्छा ये जो क्वालिटी कैसी है इसकी? क्वालिटी बहुत बढ़िया है जी। कई बार ऐसा सुनने में आता है ना कि डिपो का खाने का दान है ऐसे खाने का योग्य नहीं है, ऐसे कुछ ना? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है जी। अगर देखो जी साफ सुथरी है, धो के बना हो तो बिल्कुल। कब से दे रही है सरकार आपको, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या अब की बारी आया है ये तो राशन है सेंट्रल गवर्नमेंट? ये तो अब क्या है, वैसे तो ज़्यादा तो पहले मिला जी हमको। अच्छा जो पिछले कोरोना काल रहा है। हाँ जी जी। और भी सदस्य यहाँ पर जिनको राशन मिला है यहाँ पर। राम राम। क्या नाम है जी? मदन जी। कहाँ से हो जी?
शक्ति नगर में जी। शक्ति नगर से। तो आपका डिपो ये पड़ता है। हाँ जी। ये कौन सा कार्ड है आपके पास? गुलाबी है जी। गुलाबी है। गुलाबी। कितना मिला अभी? वो गुलाबी। हाँ गुलाबी है ये तो। हाँ जी। 35 किलो तो एक मिला जी। अच्छा 25 किलो एक जी। 5 मेंबर हैं। हाँ जी। अच्छा तो कितने पैसे दिए आपने? पैसे जी 35 किलो 70 भी 70 भी 70 रुपये दिए। ठीक है। तो कैसा किस तरह देख रहे हैं सरकार की इस योजना को? बढ़िया है जी। बढ़िया टाइम पास हो रहा है जी। टाइम पास। और ये प्रधानमंत्री आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, टाइम पास क्यों है भाई? आपके घर तक अनाज पहुँचे। हाँ जी पहुँच रहे हैं जी। बढ़िया है जी। जैसे कोरोना लग रहा है जैसे कणक पहुँचने लग रही है जी। जैसे कोरोना लग रहा है कणक देने ही लग रहे हैं जी। जी तो फिर क्या विशेष मानते हैं आप? थैला भी दिया आपकी बार तो? हाँ थैला भी दिया जी। थैले को संभाल के रखना आपने। ना जी संभाल के रखेंगे। फोटो है इसके ऊपर। ठीक है। हाँ संभाल कर रखेंगे। तो महिलाएं हैं देखिए अनाज लेके जा रही हैं अब। और कैसे देखते हो माता जी? क्या नाम आपका? बेदो है जी। हैं? बेदो। बेदो। कहाँ से? आप इधर से ही हैं क्या? शक्ति नगर। शक्ति नगर से। अच्छा अच्छा। तो कणक दी जा रही प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है सब ठीक है। कणक बढ़िया मिलेगी? हाँ बढ़िया मिलेगी। चलो ठीक है माता जी। तो हमने बातचीत की है यहाँ पर और अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन सवालिया निशान तो ये खड़ा होता है कि जो कणक जो राशन जो पहले ही बांटा जा रहा था उसको अब अन्नपूर्णा उत्सव का समय दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है और पहले भी बांटा गया है। ये सरकार का दायित्व है कि गरीबों को अन्न देना और जो लोगों का काम करना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन इसके अंदर उत्सव मनाना यह एक कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट अभी भी पैसे ले रही है 2 रुपये कणक के हिसाब से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है और साफ तौर पर हम देख भी सकते हैं और कह भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं थैलों के नाम पर जो है वो राजनीति देखने को मिल रही है। तो थैलों से कितना बदलाव आएगा, क्या सरकार को इसका फ़ायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक गरीबों से बात हुई है, साफ तौर पर कहना है कि ठीक है कि सरकार की तरफ से 25 किलो कणक मिली है, उसको पिसवाना भी होगा और भी बहुत सारी चीज़ें राशन के अंदर आवश्यकताएँ होती हैं परिवार चलाने के लिए। सिर्फ अनाज ही नहीं खाना होता है, वो भी कच्चा अनाज जो पीसने के लिए अभी कणक जाएगी चक्की के ऊपर, उसके बाद आटा पीसेगा, उसके बाद सब्ज़ी की ज़रूरत है, उसके बाद आलू प्याज सब चीज़ों की ज़रूरत है, मसालों की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन सवालिया निशान ये भी खड़ा होता है कि जिस प्रकार से डिपो होल्डरों के दुकानों पर जो तेल आता था, तेल जो है अब आना बंद हो चुका है। उसकी जगह 250 रुपये जो आने थे वो भी बंद हो गए हैं। 250 अभी अकाउंट में किसी के आए नहीं हैं, लेकिन ये भी सवाल यह निशान है। लेकिन क्या इस योजना से जो भाजपा की सरकार है कितना फ़ायदा ले पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्पष्ट खबर और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आप देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।